हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के अगस्त मंथ का करंट अफेयर करेंगे पार्ट 1, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गोल्डन गर्ल जिनका नाम है अंकिता दयानी, हमने इनके क्वेश्चन भी पहले किए हुए हैं, और स्टार जूनियर एथलीट अनु कुमार, इनको सिलेक्ट कर लिया गया है इंडियन टीम में फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप। ये जो चैंपियनशिप है बेसिकली वर्ल्ड एथलीट अंडर 20, ये कौन से कंट्री में कंडक्ट की जाएगी फ्रॉम अगस्त 17 to 22, जिसमें उत्तराखंड की ये दोनों फेमस स्पोर्ट पर्सनैलिटी पार्टिसिपेट करेंगी। तो ध्यान रखेंगे, नायरोबी यानी कि कीनिया में ये कंडक्ट होगी वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप। अंकिता जो है वो 5000 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करेंगी और अनु कुमार 800 मीटर की रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 डंपिंग जोन जो हैं वो कुछ किलोमीटर के चारधाम प्रोजेक्ट के अंडर बनाए जाएंगे, ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके और कूड़ा करकट ज्यादा फैले नहीं। तो स्वच्छता के अंडर ये डंपिंग जोन क्रिएट किए जाएंगे। कितने किलोमीटर के डंपिंग जोन बनाए जाएंगे ये आपको ध्यान रखेंगे, 889 किलोमीटर के डंपिंग जोन बनाए जाएंगे। सारे प्लेसेस जो हैं उनको डंपिंग जोन के लिए आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि आपके कारवांस, पार्किंग, टॉयलेट, रेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, इन सब का जो भी वेस्ट है वो इन डंपिंग जोन में डाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ मलारी हाईवे, ये न्यूज में था, तो ये कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर कनेक्ट करता है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का हाईवे है, तो ये आपका चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, ध्यान रखेंगे। मलारी ब्रिज के बारे में हमने पहले के करंट अफेयर्स में भी एक दो न्यूज करी है। फिर है, महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने कौसानी जो था उसे बहुत पसंद किया जगह को, और वो यहाँ पे रुके भी। कौसानी के बारे में उन्होंने अपनी एक फेमस किताब में जिक्र किया है, तो कौन सी बुक में महात्मा गांधी जी ने कौसानी के बारे में बात की है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, अनासक्ति योगा जो है महात्मा गांधी की रचना है। इस बुक में उन्होंने उत्तराखंड के कौसानी प्लेस के बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का जो उपाधि था, टाइटल था, वो किन पर्सनैलिटी के द्वारा दिया गया। तो देखिए, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, अगर कौसानी महात्मा गांधी जी को पसंद था तो महात्मा गांधी जी ने ही इसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था। इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी जो थे वो इस जगह पे काफी ज्यादा रहे थे, डाक बंगलो भी बनवाया था। जब सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश की 1966 में, तो उन्होंने ये जो प्लेस था ये गांधी मेमोरियल फंड को दे दिया, ताकि इस जगह को मेमोरीज ऑफ महात्मा गांधी में तब्दील किया जा सके। बापू बेसिकली यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन उन्हें कौसानी की वैलीज इतनी अच्छी लगी कि वो यहाँ पे 14 दिन के लिए रुक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्टून जो है उत्तराखंड में बनाया गया है जो कि डी एडिक्शन यानी कि ड्रग के खिलाफ जो एडिक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है लाती। अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टर ऑफ लाती किस चीज के लिए बनाया गया है, तो ड्रग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और एडिक्शन को छुड़ाने के लिए। ये कैरेक्टर ऑफ लाती जो है बेसिकली कंचन जदली के द्वारा बनाया गया है। ये बेसिकली अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यूज किया जा रहा है अपनी स्कीम्स के प्रमोशन के लिए। कंचन के डिजिटल आर्ट के तहत जो भी पार्टिसिपेंट हैं, आसपास के माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने भी इस वर्क के साथ कनेक्ट किया, और डी एडिक्शन का मैसेज जो है वो अब लाती के थ्रू ही गवर्नमेंट के द्वारा पूरे उत्तराखंड में दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये कैरेक्टर देख सकते हैं लाती, ये देखिए लिखा हुआ है ना, लाती जीतेगी नशा मुक्ति की लड़ाई, नशा मुक्त देहरादून, नशा मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी या पर्सन है जो कि डिस्कशन में आई क्योंकि इन्होंने पहाड़ी कार्टून पिक्चर बनाए बहुत सारे, और लाठी का जो आर्ट है वो भी इनके द्वारा बनाया गया है। देखिए, अभी पीछे की डिस्कशन से ही क्वेश्चन निकला है, ध्यान रखेंगे। हमने अभी देखा आपकी कंचन जड़ाली जो है, इनके द्वारा ये लाठी बनाया गया है।
तो इनको काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने इन्हें कुछ और कार्टून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का डिसीजन भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बार नाग पंचमी के मौके पे शेषनाग देवता टेम्पल पे बहुत ग्रैंड फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये शेषनाग देवता टेम्पल आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड के, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये बेसिकली। कुपड़ा विलेज में है। यमुनोत्री धाम का जो एरिया है उसके पास ही आपका ये शेषनाग देवता टेम्पल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालडांग केंदी खाता रोड, ये न्यूज में थी, तो बेसिकली आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड के। तो ध्यान रखेंगे हरिद्वार में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलू रौतेली अवार्ड से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रशंसा करके उसे ऑनर किया है। तो ध्यान रखेंगे इन सारे ऑप्शन में से जिनको ऑनर किया गया है वो है गीता मौर्य, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा श्यामा देवी जो हैं उन्हें भी तिलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्यामा देवी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ही चलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो हैं वो कौन से टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या 330 हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा राजाजी टाइगर रिजर्व। एलिफेंट जो हैं वो इस टाइगर रिजर्व में अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से इस टाइगर रिजर्व में शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है और लैक ऑफ स्पेस का सामना करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का विचार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि एलिफेंट्स के लिए जहां वो रहते हैं कोई भी शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होना चाहिए या फिर उनके कंजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना है जो कि हाथियों की सुरक्षा के लिए, उनको फूड अवेलेबिलिटी के लिए चलाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपका ये चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो ग्रासलैंड है, पास्चर्स हैं, इनको प्रिपेयर किया जाएगा पूरे टाइगर रिजर्व के एरियाज में ताकि उस टाइगर रिजर्व एरिया में हाथियों के लिए भी हर एक सुविधा हो। बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं एलिफेंट्स को अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टाइगर रिजर्व एरिया में एलिफेंट जो है वो शिकार हो जाएं किसी दुर्घटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा 6 स्टेट्स में उत्तराखंड की, और ये किसाऊ प्रोजेक्ट के लिए साइन किया जा रहा है। तो कौन सी रिवर पे ये किसाऊ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे आपकी सौंग रिवर पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने लखवार प्रोजेक्ट जो कि यमुना रिवर पे बनाया जा रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। 4673 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और उसके अलावा रिवाइज्ड एमओयू साइन किया गया है उत्तराखंड की 6 स्टेट्स के बीच में, और किसाऊ प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है जो कि सौंग रिवर पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की हैट्रिक गर्ल का नाम आपको बताना है। किनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है, या फोटोग्राफ में पहचान चुके होंगे डेफिनेटली। इन्होंने वर्ल्ड को काफी मैजिक और अपनी एफिशिएंसी दिखाई अपनी हॉकी स्टिक के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में, हैट्रिक किया था इन्होंने हॉकी में। तो इनका नाम है वंदना कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गांव का जो मेन गेट है वो हरिद्वार लक्सर रोड को कनेक्ट करता है, और इस साल उसका कंस्ट्रक्शन करके जो नाम रखा गया वो है मुखा सिंह चौहान। तो इस गेट का नाम जो है वो बदल दिया गया है और मुख सिंह चौहान रख दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका गेट है कतरपुर। जब कंट्री आजाद हुआ था तो जो विलेजर्स थे बेसिकली उन्होंने यहाँ पे काउ प्रोटेक्शन मेमोरियल भी बनाया था इन द मेमोरी ऑफ मुखा सिंह चौहान। ये मेमोरियल उसी पेड़ पे बनाया गया जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्होंने 5 काउज जो थी उनको मारने के लिए बांधा था। तो मुखा सिंह चौहान ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया था और उन्होंने काउ की प्रोटेक्शन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी लीडरशिप में कतरपुर विलेज ने 1980 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था।
तो देखिए कतरपुर विलेज का जो गेट है उसी का नाम चेंज हुआ है, तो इनका नाम क्या होगा, मुखा सिंह। इन्हीं के नाम पे रखा गया है कतरपुर गेट का नाम। इन्होंने ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1918 में विद्रोह किया था। मुखा सिंह को ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी पे लटका दिया गया था। जो विलेजर्स मुखा सिंह को सपोर्ट कर रहे थे उनको काले पानी की सजा दी दी गई थी। इंडिपेंडेंस के बाद जब काले पानी की सजा से वो आजाद हुए तो मेमोरियल बनाया गया कतरपुर में मुखा सिंह की मेमोरी में। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपार्ट फ्रॉम उनका शहीदी दिवस यहाँ पे ट्रिब्यूट पे की जाती है। ये आपका कतरपुर विलेज हरिद्वार में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड पार्क जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे चमोली में पहला ऑर्किड पार्क जो है वो नॉर्थ इंडिया का डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उसे वर्ल्ड हेरिटेज कौन से साल में डिक्लेयर किया था। तो 1982 में वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि उत्तराखंड की तरफ कनेक्ट होगी अंडर द भारतमाला फेज 2। मतलब कौन सी स्टेट रूट्स जो है, कितने स्टेट रूट्स को भारतमाला फेज 2 के अंडर उत्तराखंड में जोड़ा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे 6 आपके रूट्स हैं उत्तराखंड के जिनको भारतमाला चरण 2 में शामिल किया जाएगा। और भारतमाला चरण है क्या, बेसिकली पूरे भारत को एक माला के तौर पे सड़कें बना के कनेक्ट करना। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी अग्री किया है कि ऋषिकेश भानियावाला मोटरवे को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ने उत्तराखंड का प्रपोजल माना है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है उनको कंस्ट्रक्शन एजेंसी के तौर पे काम सौंपा जाएगा ताकि जो नए नेशनल हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे 109, उसको मजबूत किया जाए और उसको और भी ज्यादा चौड़ा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नई स्कीम, कौन सी ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो कि फैमिली पेंशन का नया नाम होगा। फैमिली पेंशन का नाम उत्तराखंड के द्वारा बदल दिया गया है, तब उस पेंशन का नाम क्या रखा गया है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे इस पेंशन का नाम रखा गया है सम्मान पेंशन। ये नया नेम है फैमिली पेंशन का। जो पेंशन दी जाती है डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर को, तो सम्मान पेंशन के रूप में अब दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने अनाउंस किया है कि जल्द ही फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर सेवा सदन खोला जाएगा। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर सेवा सदन है, ये कौन सी जगह में इस्टेब्लिश किया जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिद्वार में आपका ये फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर सेवा सदन ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सुशांत उनियाल से बात की है। सुशांत उनियाल बेसिकली मशरूम ग्रोअर हैं चंबा ब्लॉक के। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मशरूम उगाने के लिए मशहूर हुए हैं और इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया गया है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेहरी में बेसिकली टेहरी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मशरूम उगाए और इनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। आपको इनका डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है फॉर मशरूम ग्रोइंग। तो सुशांत उनियाल है, ठीक है। ये बेसिकली चंबा ब्लॉक ऑफ टेहरी डिस्ट्रिक्ट के हैं और प्राइम मिनिस्टर ने इनको इनकी डिंगरी मशरूम के लिए अप्रिशिएट किया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिंगरी क्या है, तो डिंगरी मशरूम की वैरायटी है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उन्होंने बहुत बेनिफिट दिया, बहुत हेल्प करा इनके एफर्ट को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड ऑफ इंडिया जिन्होंने की गोल्ड जीता टोक्यो ओलंपिक में, इनको बेसिकली नसीम अहमद जो है उन्होंने कोचिंग दी थी। तो नसीम अहमद आपके उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा को नसीम अहमद ने कोचिंग दी थी एक टाइम में और नसीम अहमद आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रुड़की के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा जब स्टार्टिंग में अपने स्कूल पीरियड में जेवलिन करते थे 2011 में, तब इनके अंडर में कोचिंग ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कितनी विमेन ऑफिसर्स को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में अपॉइंट किया गया है। तो 2
विमेन पुलिस ऑफिसर पहली बार इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में इनकॉर्पोरेट की गई है या फिर इंक्लूड की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वीमेन हॉकी टीम प्लेयर वंदना कटारिया हैट्रिक गर्ल जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्ट्री बनाई, तो इनको कौन सी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन? तो ध्यान रखेंगे इनको उत्तराखंड का ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में इन्हें कौन सी कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र कुमार सुमित वाल्मीकि जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में अगेंस्ट जर्मनी, कंट्री का नाम ध्यान रखेंगे, ये आपके कौन से खेल से एसोसिएटेड है? सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों ही आपके उत्तराखंड से हैं, तो जर्मनी के अगेंस्ट इन्होंने मेडल जीता ब्रॉन्ज, तो ये आपके बेसिकली हॉकी से है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इनका नाम देके पूछा जा सकता है कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज जीता है, जर्मनी के अगेंस्ट जीता है और हॉकी में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड कप हॉकी कंपटीशन जो है वो हर साल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन सी जगह पे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसे नैनीताल में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस साल भी नैनीताल में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर वरुण बेलवाल जो है बेसिकली वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है? एक्चुअल में ये हॉकी के कोच रह चुके हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी ट्रेनिंग सेंटर जो सोनीपत का है वहां पे इन्होंने कोचिंग काफी लोगों को प्रोवाइड की है। तो जो हॉकी की टीम टोक्यो में जीती है उनको इन्होंने भी उनकी मेजबानी करी थी यानी उन्हें कोचिंग दी थी। तो वरुण बेलवाल भी उत्तराखंड से हैं, काफी टोक्यो ओलंपिक्स के जो प्लेयर हैं उनके कोच उत्तराखंड से रहे हैं। तो वरुण बेलवाल कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? ध्यान रखेंगे हरिद्वार से हैं ये आपके, हरिद्वार के ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर हैं बेसिकली, आपको नाम पूछा जा सकता है। ये हॉकी कोच रह चुके हैं, ठीक है ध्यान रखेंगे, और ये भी पूछा जा सकता है कि हॉकी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, सोनीपत हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका चौहान कौन से डिस्ट्रिक्ट की हैं? इनको उत्तराखंड विमेन रणजी क्रिकेट कैंप में सेलेक्ट कर लिया गया है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये उत्तराखंड स्टेट की हैं, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। उत्तराखंड की विमेन रणजी क्रिकेट कैंप में इनका सिलेक्शन हुआ है, ये आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहेन बेसिकली जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंची हैं, इन्होंने अपनी बॉक्सिंग ट्रिक उत्तराखंड के कौन से कोच से ली थी इन द अर्ली स्टेजेस? तो देखिए एक और कोच बॉक्सिंग के उत्तराखंड से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बॉक्सिंग के कोच हैं आपके अभिषेक शाह, इन्होंने लवलीना बोरगोहेन को कोचिंग दी थी और लवलीना बोरगोहेन आपकी बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अभिषेक बेसिकली आपके रोहतक के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना बॉक्सिंग का जो करियर है वो 96 में शुरू किया था देहरादून के सपोर्ट कॉलेज में। ये पहले इंटरनेशनल प्लेयर थे जो कि देहरादून सपोर्ट कॉलेज से आए थे, इनको जर्मनी में ट्रेनिंग भी दी गई 2000 में, उसके बाद इन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो अब इन्होंने लवलीना बोरगोहेन को उनके स्टार्टिंग के सालों में कोचिंग प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ 38th नेशनल गेम्स? तो 38वीं नेशनल गेम्स को कौन सा स्टेट जो है वो होस्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गेम जो है ये होस्ट की जाएंगी बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये बेसिकली 2022 में होनी तय हुई है, लेकिन कोरोना ट्रांजिशन की वजह से अभी भी नहीं पता ये कब होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमजीत भिष्ट, अंशुल डोंडियाल और आदिश घिल्डियाल ये कौन सी स्टेट के हैं जिन्होंने कि 19th नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक कंपटीशन में मेडल रिसीव किए हैं? तो ये सब आपके उत्तराखंड से हैं, इन सबका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलरली कौन से खेल से रिलेटेड। तो कंपटीशन में इन सब ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वॉक रेस में। आपके परमजीत बिष्ट और अंशुल टोंडियाल जो है ये रेसिंग में पार्टिसिपेट किए थे
आदिश घिल्डियाल जो है बेसिकली इन्होंने शॉर्ट पुट में परफॉर्म किया था, सिल्वर मेडल जीता। तो आपको सपोर्ट पूछा जा सकता है कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आदिश आपके शॉर्ट पुट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथौरागढ़ की कौन सी बॉक्सर हैं जिन्होंने की 4th यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपकी 4th यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये सोनीपत में हुई है और नाम है इनका निवेदिता करकी। ये 17 साल की हैं, 48 केजी की कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। इनकी जो जीत है इन्होंने सबको शॉक कर दिया क्योंकि इनकी जो ओपोनेंट है वो गीतिका थी जिन्होंने 48 केजी की कैटेगरी में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पोलैंड के खिलाफ गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्होंने उनको हरा के ये मेडल जीता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निवेदिता करकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सेंटर जो है वो जापान, मेक्सिको और यूएस की तरह ही बनाया जा रहा है। कौन से जगह में, कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है? तो ये आपका पहला सेंटर उत्तराखंड में डेवलप हो रहा है। जब उत्तराखंड आएगा तो अलर्ट आपके फोन पे आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि सिज्मिक वेव्स जो हैं, अर्थक्वेक वेव्स, वो कहाँ आने वाली हैं ताकि आप सेफ स्पेस पे चले जाएं। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो क्वेक का रियल टाइम में ऑब्जर्वेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आईआईटी रुड़की के साथ मिलके कौन सी उत्तराखंड अलर्ट ऐप बना चुकी है जो कि अर्थक्वेक के बारे में जानकारी देगी। तो आपकी इस ऐप का नाम है भूकंप अलर्ट ऐप। ये ऐप लोगों को नोटिफाई करेगी कि अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड कितनी है, कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है, फिर उसके बाद से आपको बताया जाएगा कितनी देर तक ये वेव रहेगी। उसके बाद जब टाइम अप हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं, रेड बटन प्रेस कर सकते हैं आई नीड हेल्प, ग्रीन बटन से आप बता सकते हैं आई एम सेफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, इनके द्वारा की गई है, आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर की गई है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के अगेंस्ट उत्तराखंड की कितनी पॉपुलेशन की एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। ये सर्वे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा कंडक्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73% आपकी जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड की उनकी एंटीबॉडीज बन चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है उन्होंने कितने ई कोर्ट वैन जो है उन्हें सेटअप किया है जिसमें कि वाईफाई की फैसिलिटी होगी, कंप्यूटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी होगी ताकि दूर दराज के इलाकों को डायरेक्टली कोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कनेक्ट किया जा सके। तो ये जो ई कोर्ट है उत्तराखंड में आपके 5 ई कोर्ट वैन जो है वो बनाई गई हैं। जजेस जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के केसेस को ऑनलाइन सुनेंगे, उनकी सुनवाई ऑनलाइन होगी। विटनेस वगैरह, कंप्लेनेंट, ये सब वर्चुअल कोर्ट में ऑनलाइन पेश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मोबाइल वर्चुअल कोर्ट कौन से हाई कोर्ट में लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला मोबाइल वर्चुअल कोर्ट आपका तेलंगाना स्टेट में लॉन्च किया गया था। ई कोर्ट इनिशिएटिव अगर पूछा जाए किनका ब्रेन चाइल्ड है तो चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान का ब्रेन चाइल्ड है। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में इन्होंने पहला वर्चुअल मोबाइल कोर्ट जो है वो आदिलाबाद कोर्ट को कनेक्ट करके शुरू किया था। उस टाइम पे ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ने रेनोवेटेड लच्छीवाला नेचर पार्क को खोल दिया है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपका पार्क? वेरी इंपॉर्टेंट पार्क। तो ये नेचर पार्क आपका देहरादून में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लच्छीवाला नेचर पार्क को 150 दिन में रेनोवेट किया गया तो कितने करोड़ का खर्चा इसके रेनोवेशन में आया और टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्रीज हुई हैं इसमें। और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही फेमस है क्योंकि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है ये उससे सटा हुआ है। तो इसकी लागत जो आई है इसको रेनोवेट करने की वो है 6 करोड़। इसी के साथ ये लेक्चर जो है ये खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।